एक, दो या तीन नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा जंगी जहाज़ गिराए गए। जी हाँ, बिल्कुल, ईरान और अमेरिका की कशीदगी के दौरान ईरान ने अमेरिका के कई जंगी जहाज़ गिरा दिए हैं। इस बात की तस्दीक कुवैत ने भी कर दी है। आमिर रज़ा से इस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, कुवैत की जानिब से एक बड़ा अहम बयान आया है कि एक दो जंगी जहाज़ नहीं, बल्कि एक ज़्यादा जंगी जहाज़ गिरे हैं। जी बिल्कुल, कुवैत वज़ारत दिफ़ा ने जो है इस बात की तस्दीक कर दी है कि अमेरिकन जो हैं ज़्यादा जहाज़ जो हैं गिरे हैं। और तस्दीक के साथ साथ जब मैं इस पर सर्च मार रहा था तो पता चला कि एक ख़तून पायलट भी जो है एक जहाज़ अच्छा। में से, जी बिल्कुल, किसी भी तस्वीर दूंगा आपको मैं, पायलट ज़्यादा हैं जो कि ज़ख्मी हालत में इजेक्ट करने में ख़ुद को कामयाब हुए। इन पायलट्स की तस्वीर भी जो है अब सामने आ गई हैं। अमेरिका सिर्फ एक F-15 मान रहा था। कुवैत की वज़ारत दिफ़ा ने इंकशाफ किया कि ये एक से ज़्यादा जहाज़ हैं जो कि तबाह हुए हैं और कुछ जहाज़ के पायलट जो हैं वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए हैं, जिसमें एक ख़तून पायलट भी पायलट भी है। शामिल है। और ये जो ज़ख्मी पायलट्स हैं इनकी अब तस्वीर भी मेरे पास, तो मैंने क्योंकि इस पर ज़रा दोस्तों को भी कहा कि मुझे ज़रा बताएं कि क्या वाकई ऐसा कुवैत का जो दावा है वो सही है। कुवैत देखें अलाय है अमेरिका का। हाँ जी। एक तो बात यह है कि ये ईरान के मुतल्लिक दावा नहीं था जिसको हम दावा कहें, तो ये अगर अमेरिका के मुतल्लिक एक इन्फॉर्मेशन है तो ये सही इन्फॉर्मेशन पर मुश्तमिल है, क्योंकि कुवैत की जो एयर बेस तबाह हुई थी उसमें भी अमेरिकन जहाज़ों को नुकसान पहुंचा था, जिसकी तफसीलात ना कुवैत दे रहा है ना अमेरिका। कुवैत तो खैर दे नहीं सकता क्योंकि वो एयर बेस मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कब्ज़े में थी, लेकिन उसकी सैटेलाइट पिक्चर्स जो थी वो सामने आई थी। अब कुवैत की ही फ़ज़ा में अमेरिका के जंगी जहाज़ों को जो है नुकसान पहुँचाया गया है। अभी मैं इस सर्च में हूँ कि ये जहाज़ किस एयर टू एयर मिज़ाइल के साथ जो है हिट किए गए हैं। क्या ये किसी रशियन टेक्नोलॉजी या चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के जहाज़ हैं? हाँ, और भाई ये ये बड़ी अहम है कि देखें ना, अमेरिकन मुझे ने कुछ जो वक्त तक जहाज़ बाद होगा। अमेरिका के पास मौजूद हैं, उसको अगर रशियन टेक्नोलॉजी से हिट किया गया तो इस वक्त रशियन टेक्नोलॉजी कौन सी ईरान के पास मौजूद है? देखें, मिग 29 तो हाँ उसके जी, पास है। मिग-29 और मिग फ़िज़ाओं 29 में उड़ने उड़ते की हुए बात देखा भी भी की था। थी, उड़ते हुए देखा और भी मिग गया। 29 पे जो एयर टू एयर मिज़ाइल्स हैं वो भी रशियन नवीयत के मिज़ाइल हैं, लेकिन F-15 उससे अगली जनरेशन का जहाज़ है। और इससे अगली जनरेशन के जहाज़ का मतलब ये है कि वो 4.5 जनरेशन का जहाज़ है, और मिग 29 जो है ये 4th जनरेशन का जहाज़ है, वो बल्कि 3.5 इसको जनरेशन के समझना चाहिए। तो क्या ये इस काबिल हैं कि ये एक 4.5 जनरेशन के जहाज़ को जो है एक से ज़्यादा को गिरा सकें और फिर अमेरिका की चीखें निकल जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी एयर स्ट्राइक करने जा रहे थे जो कि ईरानी न्यूक्लियर जो हैं साइट्स हैं और उन पर ये एयर स्ट्राइक होनी थी। इससे पहले कि ये ईरान के हदूद में दाखिल होते इनको कुवैत की हदूद में ही गिरा दिया गया, और अच्छा हुआ। लोगों ने शायद ये बात तस्लीम ही नहीं करनी थी कि पासदारान इनकलाब ने इनको गिराया है, और इनके गिराने की जो फुटेज आई वो अमेरिकन ने भी जारी कर दी एक जहाज़ की, वो तो और इसलिए तस्लीम भी जारी कर कर लिया। दी कि रशिया ने जारी कर रशिया ने दी तो जारी उसे कर, तस्लीम करना पड़ा, वरना वो तस्लीम अच्छा, करने से अब ये इनकार जो ही था। बाकी हैं पायलट्स की तस्वीरें आ गई हैं, तो ये बाकी भी मैं अक्सर आपके साथ जब बात कर रहा होता तो मैं आपसे कहता हूँ अमेरिकन का जो नुकसान हो रहा है ये जब अमेरिका में पहुँचेगी हाँ जी, चीज़ें, ताबूत पहुँचेंगे ना तो जब, तब जाकर तब जो है जाके पता पता लगेगा चलेगा कितना कि नुकसान हुआ कितना है। नुकसान हुआ है। ये अभी तक कैमोफ्लेज्ड है। ये नेटो ऑपरेटेड मीडिया जो है वो सिर्फ वो खबरें दे रहा है जो कि हमें नज़र आता है कि जैसे ईरान जो है वो किसी पत्थर के ज़माने का मुल्क है, और अमेरिका एक जदीद टेक्नोलॉजी को लेकर इसराइल के साथ और तमाम खलीजी ममालिक को साथ मिलाकर उस पर हमलावर है और उसकी तहस नहस कर रहा है। देखें, बिल्कुल तबाही हो रही है ईरान के अंदर, मुझे कोई इससे इनकार नहीं है। ईरान क्या जोश और जज्बा इस तबाही के सामने जो है एक पहाड़ है, पहाड़ वो है, पहाड़ और है जो ईरान में कि जो तबाही हो रही है उसके मुकाबले में ईरान अमेरिका की भी तबाही कर रहा है। अमेरिका की भी, इसराइल की भी। हाँ जी, इसराइल की जो फुटेजेस आ रही हैं वो भी खौफनाक हैं। बिल्कुल ऐसी। चूहों की तरह यहूदियों को मारा जा रहा है, लेकिन ये जहाज़ों का गिरना जो है ये बड़ा अहम ये है। बड़ी बहुत ये बड़ी बहुत खबर है। अहम है। अगर ये F-15 गिर सकता है तो F-35 भी गिर जो है, जाएगा, जो कि अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन तो जिस आएगा, दिन आएगा। आएगा F-35 तो उसके साथ भी को निपटने के लिए जिस दिन ईरान ने F-35 तैयारी गिर की, गया, उस दिन अमेरिका ने भाग जाना भाग यहाँ से। जाना है। ये तो बाज़ 5th जनरेशन का जहाज़ है, लेकिन 5th जनरेशन के जहाज़, मुझे हैरानगी ये है कि इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का हामिल है, 15 जब गिर सकता है तो फिर जंग में कुछ भी हो सकता है। ये दुश्मन को कमज़ोर समझकर उस पर हमलावर हुए थे। ये समझ रहे थे कि ये वेनेज़ुएला है, निकोलस मडोरो की तरह उठाकर हाँ, ले जाएंगे, बगैर नहीं ले किसी जा नुकसान सके। के निकोलस मैडुरो की तरह ना ले जा उठाएँगे और लेके सके तो जाएँगे। उन्होंने मिज़ाइल गिरा दिए, 30 के करीब मिज़ाइल उस कंपाउंड पर मारे, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थीं, और उसमें जो है अली ख़ामनेई जो है वो शहादत के मुंतज़र थे। उस कंपाउंड पर आपने 30 मिज़ाइल गिराए, आपने सैकड़ों बच्चियाँ जो हैं
उनके स्कूल पर मिसाइल गिराकर उनको हलाक किया, लेकिन आप उस कौम के अज़म और हौसले की दाद दें कि आज उसने साबित कर दिया कि जज्बे लड़ा करते हैं, असला नहीं। F-15 के जहाज़ के कितने जो हैं पायलट उनके मारे गए, कितने बच गए, ये ख़बर तो आते आते आएगी, लेकिन कुवैत की वजारत दिफा ने यह भांडा फोड़ दिया कि ये एक जहाज़ गिरा, ये एक से ज़्यादा। कितनी को खबरें छुपाएंगे, कोई ना कोई भांडा फोड़ रहा है इनका। देखिए अब दुनिया जो है वो बहुत मतलब आगे चली गई, सोशल मीडिया भी आगे चला गया। ये जहाँ गिरे हैं वहाँ वहाँ जिन लोगों ने इनको उठाया है उन्होंने ही तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे डाल दी हैं, तो इनकार कैसे करेंगे। और मैंने आपको बताया कि उसमें एक खतून पायलट भी जो है शामिल है, नाम उसका अभी तक सामने नहीं आया क्योंकि उनको फौरी तौर पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है अमेरिकन अड्डों के ऊपर, जो इनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, क्योंकि ये ज़ख्मी हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, जो इजेक्ट होते हैं पायलट वो ग्राउंड हो जाते हैं, वो दोबारा कभी जहाज़ नहीं उड़ाने के काबिल रहते। तो ये सिर्फ जहाज़ तबाह नहीं होता, पायलट पायलट का कैरियर का कैरियर जो है तबाह हो जाता है। तो मिलियन बिलियंस डॉलर का जो है एक ही दिन में नुकसान जो है ईरान ने इसका कर दिया है, ना सिर्फ इसके जहाज़ों का, इसके पायलट्स का, बल्कि इसके मोराल का भी। अमेरिका जिस तरह से चढ़ कर आया था, मेरा ख्याल है अली रजानी की ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि वो कब्रें खोद रहे हैं। अमेरिका की कब्र जो है वो यहीं पर खुदेगी, वो गल्फ़ में खुदे, ये आबने हुर्मुज़ में खुदे, वो खलीज फ़ारस में खुदे, अमेरिका की गरूर की जो कब्र है वो खोदी जा रही है और अमेरिका इसमें दफन हो जाएगा। ये बड़ा मेरे लिए बड़ी खुश आइन बात है कि ईरान जिसके मतलब हम कहते हैं कि हर रोज़ एक नया सरप्राइज़ खोलता है, आज उसने F-15 जहाज़ों को ज़्यादा तादाद में गिराकर, ये जब तस्दीक आएगी तो मैं आपको तस्वीरें तो मैं अभी अदील साहब को दे भी देता हूँ ताकि वो लगा दें कि खतून पायलट है या कौन से पायलट हैं, किस तरह से ज़ख्मी हुए हैं, वो दे देता हूँ। लेकिन इसकी तफसीलात अभी सामने आना है, वो सामने आएंगी, ये छुपी नहीं रहेंगी, ये जारी करना पड़ेंगी डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कौम को जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों ऐसे दलदल में फंसा जिसमें सिर्फ तबाही ही अमेरिकन काम कर जितने दलदल में ये फंसे हैं वहाँ पर तबाही बर्बादी इनकी हुई है। अफगानिस्तान देख लें, वियतनाम देख लें, ये सारी मिसालें आप देखें। जंगें अब जो हैं, जंगों के ये साबित किया है, इन दो मुल्कों ने तो कम से कम ये साबित किया, वियतनाम ने भी और ईरान ने भी, कि जंगें जो हैं वो जज्बे से लड़ी जाती हैं। वियतनाम में ये क्या कब्ज़ा अपना कायम रख सके, नहीं रख सके, बहुत छोटा सा मुल्क, और वियतनाम ने भी एक लंबी जंग जो है अमेरिका के, मेरे वो सामीन जो हमें सुनते हैं देखते हैं, एक बात जहन में रखिएगा, अमेरिका इस दुनिया में ख़ुद को सुपर पावर कहता है, वो सुपर पावर है नहीं। सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह की ज़ात के फ़ैसले कुरान में इसके मुतल्लिक वाज़िया है कि ये दुश्मन अपनी चालें चलते हैं, अल्लाह अपनी तदबीरें करता है, और अल्लाह की तदबीर जो है उनके सामने इनकी चाल जो है नहीं चलेगी। देखें, वियतनाम जैसा छोटा गरीब गुर्बत का हमारा मुल्क जो है, उस मुल्क ने भी अमेरिका जैसे मुल्क को शिकस्त दी, और ईरान जो है वो एक मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वियतनाम से ज़्यादा जज्बे वाला मुल्क है, इस्लामी कल्चर और इस्लाम के दिफा के लिए लड़ रहा है, और उसको अल्लाह की मदद आया पहुँची है। मतलब आप समझें, ये जो आज जहाज़ गिरे हैं ये अल्लाह की ही मदद है जो आया पहुँची है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ सारे मामले पर रोशनी डाली और तातरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया, और ये भी बताया कि ईरान को अल्लाह की मदद आन पहुँची है, और इसी अल्लाह की मदद से ही ईरान ने F-15 लड़ाका तैयारों को मार गिराया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।